अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सदरा इकबाल। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नए हफ्ते की शुरुआत। यकीनन सबसे पहले बात करेंगे इस वीकेंड पे होने वाले 35वें कौमी खेलों की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से। आप लोगों से कई लोग जानते हैं कि आई वॉज देयर पर्सनली एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। अच्छा, मैं जितना भी इनको बता दूँ वो अपने तरीके से हमारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आपको बताते चले कि ये जो सेरेमनी थी ये कराची में हुई है, कराची के नेशनल स्टेडियम में हुई है और इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद थे। लगभग 11,000 के करीब एथलीट्स हैं जो 32 डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शानदार इफ्तिताह हुआ था जिसमें तमाम कंटिंजेंट्स पहुंचे। इसमें जो हमारी सूबाई टीम्स हैं वो तो मौजूद ही थी, यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की टीम्स के अलावा यहाँ पे मौजूद थी हायर एजुकेशन कमीशन की टीम, वापडा, पुलिस, पाकिस्तान रेलवेज और बहुत सारे और टीम्स। ज़बरदस्त बात ये थी कि जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें हमने ना सिर्फ इसका थीम सॉन्ग देखा, एक ज़बरदस्त मार्च पास्ट देखी। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे जो इन खिलाड़ियों का खैर मकदम कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स आवर चैम्पियंस वर ऑल्सो देयर। जब इसकी शमा को रोशन करने की बात हुई तो हमने देखा कि उसमें नसीम हमीद मौजूद थी, ओलंपियन समीर यहाँ पे थे, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन साहब मौजूद थे और फिर आखिर में ये शमा पहुंची अरशद नदीम के हाथों में। अरशद नदीम ने इसको रोशन किया और इसी के साथ डिक्लेयर किया गया कि 35वें कौमी खेल बाकायदा तौर पे शुरू हो रहे हैं। आपको बताते चले कि इस रंगारंग तकरीब में अरशद नदीम ने सिंबॉलिकली एक जैवलिन थ्रो भी किया जिसको देखने के लिए सब लोग बड़े बेताब थे, लेकिन यकीनन इट वाज लाइक अ सिक्योरिटी हैजर्ड। में देख रही थी कि लोगों को पहले साइड पे किया गया, इत्मीनान के साथ तैयारी की गई और उसके बाद ये जैवलिन थ्रो हुआ जो आप देख सकते हैं। हवा में जब ये बुलंद हुआ लोगों ने कहा कि अरशद नदीम की जो ताकत है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, दिस कुड हैव वेरी वेल गॉन इनटू द स्टैंड्स as well। बहरहाल जी, इसके अलावा आपको बताते चले कि 18 साल के बाद सिंध को इसकी मेज़बानी का एजाज़ हासिल है। जब ये मार्च पास्ट भी शुरू हुआ तो सबसे पहले आई पाकिस्तान आर्मी की टीम जो कि डिफेंडिंग चैम्पियंस है। कौमी खेल हर 2 साल के बाद इसका इनेकाद होता है। पिछली दफ़ा हमने देखा था, यानी जो 34th गेम्स थे उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ बलूचिस्तान ने अदा किए और ये तकरीबात क्वेटा में हुई थी। आने वाले यानी इसके बाद जो गेम्स होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर जाएंगे, लेकिन ये वाले गेम्स इसलिए अहम हैं क्योंकि 18 साल के बाद सिंध इसकी मेज़बानी कर रहा है, कराची इसकी मेज़बानी कर रहा है। 1948 में उस वक्त इन कौमी खेलों को पाकिस्तान ओलंपिक्स कहा जाता था। जब इसका इफ्तिताह किया गया उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके लिए यकीनन उन्होंने ख़ुद इसकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को प्रेजेंट किया था, बल्कि कहा जाता है कि उन्हीं की तरफ से ये डोनेट भी हुई थी। सबसे ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान आर्मी ने ही ये कौमी खेलों में इस ट्रॉफ़ी को लिफ्ट किया है। दे हैव बीन द विनर्स, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सिंध की हुकूमत का जिस तरह की इफ्तिताही तकरीब में हम देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध यहाँ पे मौजूद थे, मुराद अली शाह साहब। इसके अलावा यकीनन गवर्नर सिंध की भी यहाँ पे मौजूदगी थी, कामरान टिसोरी साहब की, लेकिन मेहमान खुसूसी थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब, जिन्होंने एक दफ़ा फिर लोगों से कहा, तमाम तमाशाइयों से कहा कि इस ज़बरदस्त एक्टिविटी को बेहतरीन अंदाज में इंजॉय करें। आपको ये भी बताते चलें कि मोहम्मद बख्श माहर जो कि सिंध के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को सराहा और कहा कि उनके लिए एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है कि उनको मौका मिल रहा है मेज़बानी करने का 35वें कौमी खेलों का। कराची भर में 24 से ज़्यादा मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पे ये मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स होंगे। आप सबसे भी गुजारिश है जो आपका फेवरेट इवेंट है उसमें ज़रूर जाइए, क्योंकि ये नेशनल गेम्स का ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से निकल के ये बेहतरीन खिलाड़ी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जब ये कंटिंजेंट्स आ रही थी मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी कि वी सॉ इंक्लूजन इन इट। ना सिर्फ आपको पाकिस्तान के हर कस्बे, हर कूचे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रोविंस, हर डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन नज़र आई, बल्कि बड़ी तादाद में ख़वातीन भी इन कंटिंजेंट्स का हिस्सा थी। हर जो हमने देखा कि जो कंटिंजेंट आ रहा था उनके फ्लैग बेयरर्स में 2 खिलाड़ी मौजूद थे, एक मर्द खिलाड़ी, एक खातून खिलाड़ी। इसके अलावा इस सेरेमनी में हल्फ बर्दारी की भी सेरेमनी हुई, यानी हल्फ लिया गया जिसको ज़ुबैर मुनीर और महनूर फातिमा ने लीड किया। ये सिंध के ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और हल्फ लेने के लिए आपको बताते चलें कि ओलंपिक्स का उसूल ये है कि सिर्फ वही खिलाड़ी हल्फ ले सकते हैं जो ख़ुद इस टूर्नामेंट, इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हों। तो एक दफ़ा फिर जब हल्फ लिया गया तो तमाम जो स्पोर्ट्स स्टार्स है उन्होंने इस बात का तहक़ीक़
तहैया किया, इस बात का अहद किया कि वो बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। इसके साथ साथ एक टेक्निकल ओहद भी होता है जिसके अंदर ये ओथ तमाम कोचेज़, रेफरीज और वो लोग जो इस पूरे अमल को लेके चल रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, वो भी लेते हैं कि बग़ैर किसी जानिबदारी के, बग़ैर किसी भेदभाव के, बेहतरीन मेरिट के ऊपर इन ओलंपिक्स को क्रिएट किया जाएगा। इसका जो लोगो है वो यकीनन इंटरनेशनल ओलंपिक्स से ही मिलता जुलता है, जो कि बाबा कौम ने भी दोहराया था, यानी सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। इसका मतलब होता है तेज़ तरीन, बुलंद तरीन, ताकतवर तरीन। तो यही पैगाम है तमाम हमारे एथलीट्स के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं इसके हवाले से एक ज़बरदस्त पैकेज, एक रिपोर्ट जो कि इस पूरी इफ्तिताही तकरीब को लेके चलता है, और उसके बाद खबरें और भी हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। नेशनल स्टेडियम में नेशनल गेम्स की ग्रैंड ओपनिंग, बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की शिरकत। I declare the 35th National Games 2025 open. 5000 से ज़ायद एथलीट्स के दस्तों ने मार्च पास किया। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने जेवलिन भी थ्रो की। And there it rises up in the air. एथलीट्स ने मशल के साथ ग्राउंड का चक्कर लगाया। अरशद नदीम ने गेम्स की मशल भी रोशन की। ये देखिए, ये शमा रोशन हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। खिताब में बिलावल भुट्टो ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। बोले, यही खिलाड़ी कल ओलंपिक्स में मेडल लाएंगे। फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है। जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े आलमी सतह के स्पोर्ट्स के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। मुराद अली शाह ने कहा, कोशिश होगी नेशनल गेम्स को मिसाली बनाएं। कराची में कौमी खेलों का ये मेला सज रहा है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए एथलीट उनको भरपूर मौका फराहम करें। स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस ने भी इवेंट को चार चांद लगाए। नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। खेलो पाकिस्तान, जीतो पाकिस्तान, लेट द गेम्स बिगिन। ट्रूली वेरी वेरी एक्साइटिंग। और अगर आप उस वक्त उस स्टेडियम में मौजूद होते, यू कुड लिटरली फील कि ये जो ढोल की थाप है, जो लोगों का आगे बढ़ना है, इट वाज अ पल्सेटिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेंस ऑफ एडवेंचर ओवर देयर। तमाम ही दिलों की ये दुआ थी कि उन्होंने आने वाले इन स्पोर्टिंग इवेंट्स में बेहतरीन परफॉर्म करना है, अपनी अपनी टीम्स को जिताना है, पर्सनल रिकॉर्ड्स कायम करने हैं, एंड वी विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक।